हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन धाम में। इसमें हम जीके के टॉप 20 क्वेश्चन हल करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जिसमें हमारा पहला सवाल है, किस ब्रिटिश गवर्नर ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी? लॉर्ड डलहौजी ने, कर्जन ने, रिपन ने या इनमें से कोई नहीं? तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी तो लॉर्ड डलहौजी ने। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता का संबोधन सर्वप्रथम किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, वल्लभ भाई पटेल ने या इनमें से कोई नहीं? तो महात्मा गांधी के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रपिता का संबोधन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को ने महात्मा किसको कहा था सर्वप्रथम? तो गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण कौन सी घटना थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड, बंगाल विभाजन, चोरी 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 घटना या इनमें से कोई नहीं? तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण था चोरी चोरी घटना। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। और बंगाल विभाजन 1905 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चेम्सफोर्ड। बंगाल विभाजन के समय में गवर्नर जनरल कौन था? तो कर्जन। आगे चलते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, जलियांवाला में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? डायन ने, कर्जन ने, इरविंग ने या इनमें से कोई नहीं? तो जलियांवाला बाग में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था डायन ने। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। कर्जन गवर्नर जनरल कब थे? तो बंगाल विभाजन के समय। और इब्राहिम जब गांधी और इब्राहिम समझौता हुआ था। आगे चलते अगले सवाल की। और अगला सवाल है, भारत कब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र बना? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या 2 अक्टूबर 1999 को या इनमें से कोई नहीं? तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना 26 जनवरी 1950 को। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। आगे चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अकबर जब नाबालिग था तब उसका अभिभावक कौन था? फैजी था, बीरबल था, बैरव खान था या इनमें से कोई नहीं? तो जब अकबर नाबालिग था तब उसका अभिभावक या संरक्षक था बैरव खान। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है।
फैजी और बीरबल ये सब अखबार के दरबार में रहते थे। अखबार के दरबार में नवरत्न रहते थे, जिनमें से फैजी और बीरबल उनमें से एक थे। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। इससे पहले कि बैरम खां की हत्या किसने की थी, तो वीर सिंह बुंदेला ने। अगला सवाल है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्लासी के युद्ध में कब पराजित हुआ था? 1757 में, 1962 में, 1857 में। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था 1757 में। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। और 1962 में क्या हुआ, तो 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ था। और 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरण की थी? हुमायूं ने, शाहजहां ने, अकबर ने, इनमें से कोई नहीं। तो मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरण की थी शाहजहां ने। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। कन्नौज का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। सबसे पुराना हिंदुस्तानी गायन क्या है? कथक, भरतनाट्यम, ध्रुपद, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पुराना हिंदुस्तानी गायन है ध्रुपद। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। कथक कहाँ का है, तो कथक है उत्तर भारत का। भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। अगला सवाल है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, हामिद अंसारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। आगे चलते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है देहरादून में। कहाँ पर है यह? देहरादून में। अगला है, उत्पाद शुल्क वह कर है जो उत्पाद शुल्क कैसा कर है? तो उत्पादक शुल्क कैसा कर है? तो यह वह कर है जो माल के उत्पादन पर लगाया जाता है। कैसा कर है? तो माल के उत्पादन पर लगाया जाता है। यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय कहाँ पर हुआ? तो यहूदी तथा ईसाई धर्म का उदय हुआ है फिलिस्तीन में। आगे चलते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, भारत की प्रथम युद्धछेद मिसाइल कौन है? तो भारत की प्रथम युद्धछेद मिसाइल है पृथ्वी। प्याज तने का
सॉरी, प्याज कैसा रूपांतरित है? तो प्याज है तना का रूपांतरित रूप है। तो दोस्तों आज के हमारे सवाल यहीं तक थे, फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। आप खुश रहिए और बढ़िया रहिए। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्लास में कोई कमी हो जिसे हम सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।